मुंबई सहित पूरे देश में आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर आज मुंबई के कांदिवली हाईवे परिसर में उपस्थित है, जहां पर अटल जी की पूर्णाकृति प्रतिमा भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी के अथक प्रयत्नों द्वारा लगाई गई थी। यहां पर सांसद गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी का स्वागत किया गया। स्वागत का मकसद यह था कि राम नाईक जी ने जिस तरह से 30 वर्ष पहले संसद में वंदे मातरम की शुरुआत की थी, उसको लेकर आज राम नाईक जी का यहाँ स्वागत किया गया। दूसरी, सांसद गोपाल शेट्टी ने 2 बड़ी घोषणाएं की है। उन घोषणाओं में दूसरी घोषणा उन्होंने किया था कि अटल जी की स्मृति में 35 एकड़ की यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, और तीसरी जो बड़ी घोषणा है वह है संग्रहालय बनाया गया है अटल जी के नाम पर। एक संग्रहालय का आज यहाँ उद्घाटन राम नाईक जी के हाथों द्वारा किया गया है। संग्रहालय को दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ अटल जी से जुड़ी हुई तमाम पुस्तकें इस संग्रहालय में रखी हुई है, और यहाँ जो अटल जी के बारे में जानकारी लेना चाहेगा वो आएगा और इस भंडारगृह में रखी हुई पुस्तकों को पढ़ेगा और अटल जी की जीवनी से जुड़ी तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकता है। इसके अलावा सांसद गोपाल शेट्टी ने पूरे मुंबई के लिए एक बड़ी खबर देते हुए बताया है कि मुंबई में जो झोपड़पट्टी है उसके पहले महले को भी घर देने की योजना को जो है कहीं न कहीं एसआरए में मंजूरी दे दी है। यानी कि यह माना जा रहा है कि जिस तरह से एसआरए की तरफ से कहा गया कि 1976 तक जो भी घर बने हुए हैं उसे फर्स्ट फ्लोर तक की मंजूरी जो है एसआरए ने दी है, लेकिन सांसद गोपाल शेट्टी का ऐसा आज कहना है कि 2000 तक के तमाम जो झोपड़े हैं मुंबई में उन सभी को फर्स्ट फ्लोर वालों को यानी कि 1 मंजिले वाले को घर दिया जाएगा। इस तरह की घोषणा उन्होंने किया है, और यह बड़ी घोषणा है क्योंकि मुंबई में सबसे बड़ा अगर अभिशाप है तो झोपड़पट्टी है, और झोपड़पट्टी का अगर विकास होता है तो जाहिर तौर पर आज के दिन ये बड़ा माना जाएगा, क्योंकि आज अटल जी का जो है जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इसी के लिए यह बेहद मायने हो जाता है कि क्योंकि अटल जी की जयंती के मौके पर इतना बड़ा उपहार कहीं न कहीं मुंबईकरों को मिलने वाला है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है सांसद गोपाल शेट्टी। क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम के जरिए आपको दिखाते और सुनाते हैं। मैं मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी से निवेदन करता हूं। रामबाबू ने पार्लियामेंट में वंदे मातरम की प्रस्तुतिकरण करके उसको 30 साल पूरे हो गए। उस उपलक्ष्य में हम सब उत्तर मुंबई के कार्यकर्ता मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार जी से निवेदन करते हैं कि वो रामबाबू का सम्मान करें। मैं ऐसा मेरे जीवन में मानता हूं, और हम लोगों को सभी भारतीय संस्कृति में सिखाई गई है कि भगवान के बाद में सबसे आदरणीय और पूजनीय उनके लिए कौन हो सकता है, तो अपने माता पिता हो सकते हैं। मैंने उसमें एडिशन ये किया कि हम पार्टी के कार्यकर्ता है। मुझे अगर कोई पूछे भगवान के बाद में कौन आपके लिए, तो मैं कहूँगा कि मेरे लिए भगवान के बाद में अटल जी है। उसका कारण यह है कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया। उनकी अपेक्षा यही थी कि खुद पैरों पर खड़े हो जाए और अपने घर परिवार को चलाए संभाले। लेकिन अटल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम करते करते इतने बड़े समाज की सेवा करने का हमको मौका मिला है। सबको अपने अपने ढंग से मिला, आपको भी तो मिला ही है। या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जमले त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो।
अतुल जी रंग लाई है इसके लिए क्या कहें? निश्चित यहाँ पर आज 2-3 बातों का घोषणा हुआ। एक तो ये 35 एकड़ के भूखंड पर यहाँ पर हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की मैंने मांग की है। बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। हमने यहाँ पर ग्रंथालय का उद्घाटन अभी किया अटल जी के नाम पर। और जो लोग मुझे पहली बार सुनते हैं उनकी जानकारी के लिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरा प्रवेश, मेरे पिताजी वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, लेकिन मेरा प्रवेश झोपड़पट्टी के काम के संदर्भ से ही आज से 42 साल के पहले हुआ था। और आज अटल जी के जन्म दिवस के अवसर पर कल ही SRO के CEO सतीश लोखंडे जी ने मुझे पत्र भेजकर पहले माले वालों को घर देने का ये अथॉरिटी ने तय कर लिया है। वो सरकार का ही मानस होता है और 2-3 दिन में सरकार भी उसके बारे में घोषणा करेगी। लेकिन अभी उसमें 1976 का उन्होंने डेटम लाइन पकड़ा है। तो मैं प्रयास ये करूँगा कि कम से कम 95 या 2000 तक के समय तक ये पहले माले बने थे। 40 मूल जमीन मालिक ने 40 बनाकर नीचे वाले को भी पैसे लेकर बेचा, ऊपर वाले को भी पैसे लेकर बेचा। ये 95 2000 तक, उसके बाद में तो सब बंद हो गया। तो वहाँ तक के लोगों को मिले। और ये जो 2018 का जो कानून में परिवर्तन हुआ है उसमें तो नीचे अलग परिवार और ऊपर अलग परिवार रहता होगा तो वो उसको मिलेगा। उसको वो स्कीम में जगह नहीं होगी तो बाहर मिलेगा। बाहर भी मुंबई शहर में नहीं होगा तो MMR रीजन में उसको मिलेगा। और आप सबकी जानकारी के लिए महाराष्ट्र सरकार इन दिनों में रेंटेड हाउस का भी प्लानिंग कर रही है। मतलब सबको घर मिले, इस प्रकार का एक प्रयास हो रहा है। मैं बड़ा ही प्रसन्नता महसूस करता हूँ। जिस अटल जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम किया, उनके जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर इस प्रकार का मेरे हाथ में लेटर आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।